बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, कल से आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम होगा। सेवा कार्य से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कल से केशव विद्यापीठ जामडोली में इस सेवा संगम की शुरुआत होगी। सेवा संगम में डॉक्टर मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस की ओर से राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। कल से 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कैनवास बैग वितरण और जॉब कार्ड वितरण कार्यक्रम हेरिटेज मुख्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड्स बांटे गए। के बाद परवीना जी आ जाए। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, कवि शिवचरण सेन शिवा हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस की कई टीमें हथियारों की तलाश में लगी हुई हैं। हाईवे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। कल स्कूल से लौटते समय हत्यारों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू से गोदकर कवि शिवचरण सेन की हत्या की गई थी। हत्या के बाद शिक्षक की बाइक लेकर हत्यारे मौके से फरार हो गए थे। झालरापाटन के बगदर इलाके में शिवचरण सेन की हत्या की गई थी और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लगातार पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अलवर से खबर है, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट को बैठाने के मामले में मध्यस्थता कराते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि देशराज के स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में कैलाश परीक्षा दे रहा था और वीरेंद्र के स्थान पर हुक्मा राम परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों की मध्यस्थता विजय देव सिंह ने कराई थी। ये सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था। मुखबिर की सूचना पर मध्यस्थता कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। 25 फरवरी को एक यशवंत स्कूल में परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें एक परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने का मामला सामने आया था और इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में पूर्व में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे और अब तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विजय देव पुत्र बच्चू सिंह जाट निवासी कठेरा थाना कोतवाली डी भरतपुर का है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, आईएएस अनुप्रेरणा कुंतल को एपीओ कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग आयुक्त कुंतल थी, जिनका एपीओ किया गया है। तो आदेश की ये कॉपी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईएएस अनुप्रेरणा कुंतल को एपीओ किया गया है। हालांकि अब इसके पीछे वजह क्या रही ये फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दें। आईएएस को एपीओ किया गया है। और अब बात धौलपुर की, जहां पर बाड़ी कस्बे के गांधीपाड़ा पुराना बाजार में पुश्तैनी मकान को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। घर पर पत्थरबाजी भी की गई और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना में पीड़ित पक्ष ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांधीपाड़ा पुराना बाजार का मामला, सुबह 3 बजे करीब और 3-4 लोगों को मारा है। हाथ में बच्चा था, बच्चा मरने से बच गया है। हट्टों से मारा, सर में भी चोट है, पैर में भी चोट है। 2 भाइयों ने
और मौसा जी का कोई मामा का लड़का है उनने, और मुसलमान लड़के लोग आए। उधर डूंगरपुर के तहसील चौराहा स्थित एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिए। वहीं चोरों ने एक सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। चोरी की पूरी वारदात दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकानदार ने जब दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। और खबर बाड़मेर से है, जहां के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार 3 भाई सड़क हादसे का शिकार हो गए। बीच रास्ते में अचानक ही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं तीसरे भाई की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मृतक खंगार सिंह की इसी माह 25 अप्रैल को शादी हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। खंगार सिंह, श्याम सिंह और प्रेम सिंह बाड़मेर से पैर जा रहे थे, तो माहौर गांव से आगे की गाड़ी पलटी हो गई, तीनों की देहांत हो गई। कौन सी गाड़ी थी और ये कितने बजे की घटना है? ये मतलब 7-7:15 बजे की घटना है। स्कॉर्पियो गाड़ी थी। तीनों शादीशुदा थे? नहीं, तीनों शादीशुदा नहीं है। खंगार सिंह की शादी थी 25 तारीख को, 25 अप्रैल को। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर पीपल खूब थाना क्षेत्र के स्थित रेणदा गांव में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है। पुलिस के अनुसार रेणदा गांव में बीती देर रात तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार कुल 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 का इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं अलवर जिले के टपूकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनोल में टैंकर और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को टपूकड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 लोगों का इलाज जारी है। वहीं गंभीर स्थिति के चलते 2 महिलाओं को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। टक्कर किसने मारी? ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ट्रैक्टर वो लवाने ले आया था, उसने गुसान में टक्कर में वो हम बैठा ना, वो मतलब उसने गुसान में टक्कर मार दी। और यहाँ टेम्पो में कितने लोग बैठे थे? ये 15 आदमी, सब 14 कितना है। कहाँ जा रहे थे? इलावनी करने जा रहे थे गाँव से। हाँ। और रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य मंत्री डूंगर राम गोदर की 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे मंत्री के रामदेवरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। इसके बाद मंत्री ने माटी कला उद्योग से जुड़े लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना। मंत्री ने कहा कि पोखरण के कला उद्योग से जुड़े लोगों ने शिकायत की है कि जोधपुर रोड स्थित ऋण में रिको एरिया बनाया जा रहा है, जिससे रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। मंत्री ने लोगों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र की जिला प्रभारी, तहसीलदार, पार्षद सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपने सपोर्ट किया, उनके बाद हमने साहब के सामने बात रखी। देखो, ये शिकायत मिली है, अभी इन्होंने ज्ञापन दिया। इससे पहले भी सत्यनारायण जी इस मामले को लेकर के मेरे संज्ञान में लेकर के आए हैं। मैंने यहाँ एसडीएम से भी उस टाइम बात की है। आज तहसीलदार जी की जिम्मेवार लगाई है कि इस प्रकरण को निपटाए, क्योंकि वास्तव में मिट्टी, देखो कुम्हारी कला की मिट्टी हर जगह नहीं होती, इसकी जगह विशेष होती है। और वो जो मिट्टी मिलती है, तो यदि उनको मिट्टी सही तरीके से नहीं मिलेगी, यहाँ एक बहुत बड़ी योजना है और यहाँ के कुम्हार है वो अलग से मिट्टी के रूप में काम करके और अपना पेट भी पालते हैं और एक इस कला को जीवित भी रखे हुए हैं। और खबर जालौर से है, जहां भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 17 मार्च से लगातार संघर्ष जारी है। इसी के चलते आज धरना स्थल पर जोधपुर बीजेपी जिला संगठन प्रभारी और भीनमाल के पूर्व चेयरमैन सांवला राम देवासी सहित 10 लोग अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची और उनका हेल्थ चेकअप किया गया।
धरने पर बैठे लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। भीनमाल के आने वाले पीढ़ियों में भविष्य बच्चों का सुरक्षित हो और भीनमाल का संपूर्ण विकास हो। हमारे रामलू भाई कमेटी ने आज हमारे जिला संघर्ष समिति उनसे मिलने गई है और हम आशा करते हैं कि सरकार से और मुखिया जी से, मुख्यमंत्री जी से कि भीनमाल को जितना जल्दी हो सके जिला घोषित करे। उधर टोंक को मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 16 दिनों से अनशन कर रहे तीनों अनशनकारी युवकों की तबीयत बिगड़ने के बाद मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया और एसडीएम महिपाल सिंह के साथ एएसपी राकेश कुमार ने अस्पताल पहुंचकर समझाइश की। तीनों ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ा। स्वप्निल भड़ाना, प्रधान जाट कमलेश सैनी ने जिला बनाने की चिंगारी को सीएम तक पहुंचाया और आज मालपुरा का हर शख्स इस मांग के साथ खड़ा है। प्रदेश के 19 जिलों की घोषणा होने के बाद से लगातार आंदोलन जारी है। एसडीएम आवास के बाहर पूर्व विधायक रणवीर पहलवान का अनशन 8वें दिन भी जारी है। मालपुरा के लोग राजनीतिक, सामाजिक संगठनों से भी समर्थन जुटा चुके हैं। अलग अलग तरीकों से आंदोलन करते हुए सीएम तक भी मांग पहुंच चुकी है। ने अपना अनशन समाप्त किया। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सबसे पहले इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक होए। तो इन लोगों ने 15 दिन से अन्न का त्याग किया। मैं इनके बलिदान और त्याग को सलाम करती हूँ। भगवान इनकी जल्द से जल्द इनका स्वास्थ्य ठीक होए। अगर आज राज्य सरकार मालपुरा को जिला बनाती है तो पूरा श्रेय इन तीनों क्रांतिकारी युवाओं को ही जाता है। आज हमारे अनशन का 16वां दिन है तीनों भाइयों का और हमने आज हमारा अनशन खंडित कर दिया है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है और हम सभी समाज बंधुओं से और सभी जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करते हैं कि हमारी इस आंदोलन को संवैधानिक तौर पर ऐसे ही आगे बढ़ाते चले और नई रणनीति के साथ हम फिर से इस मंच पे एकत्रित होंगे। तीनों भाइयों का ये कहना है कि जो आगे की रणनीति है वो और खबर झुंझुनू से है, जहां आरटीएच यानी कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के बाद आज जिले में 17 दिन बाद निजी अस्पतालों के ताले खोले गए। निजी चिकित्सकों ने आज विजय जुलूस निकालकर सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच हुए समझौते का जश्न मनाया। गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक निजी चिकित्सकों ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस में चिकित्सकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान की जनता से माफ़ी चाहूँगा कि हमारे इस आंदोलन के कारण उनको जो भी तकलीफ हुई, उनको जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं और मेरी पूरा चिकित्सक समाज तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है। और आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे 17 दिन के जो आंदोलन लगातार चल रहा था उसके फलस्वरूप हमें जीत महसूस हुई और आखिरकार राजस्थान सरकार को ये मानना पड़ा कि ये बिल अव्यवहारिक है, अप्रासंगिक है और निजी चिकित्सालयों को वर्तमान परिस्थिति में उनके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। और हमारी उनसे जो सहमति और समझौता पत्र तैयार हुआ उसमें राज्य के 98% निजी अस्पताल जो है वो इस दायरे से बाहर आ चुके हैं और झुंझुनू जिले का कोई भी एकमात्र ऐसा अस्पताल भी नहीं है जो कि निजी इस जो स्वास्थ्य के अधिकार के दायरे में आता हो। और खबर कोटा से है, जहां 18 दिन बाद निजी चिकित्सक हड़ताल समाप्त कर फिर से काम पर लौट आए हैं। विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे दिए जा रहे धरने को भी हटा दिया गया। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद निजी अस्पतालों से जुड़े एम्बुलेंस कर्मी, स्टाफ सहित दुकानदारों सहित तकरीबन 25,000 से अधिक लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं 18 दिनों तक हड़ताल के चलते निजी चिकित्सा विभाग में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ और मरीजों को इलाज के लिए एमपी और गुजरात तक जाना पड़ा। कोचिंग नगरी में भी करीब 18 दिन बाद आज निजी अस्पताल के निजी चिकित्सक हैं जो काम पर लौट आए हैं और ये कहा जा सकता है कि निजी अस्पतालों में अब रौनक देखने को मिल रही है। विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे ये धरना दिया जा रहा था और अब यहाँ से टेंट हटा दिया गया है और धरना समाप्त कर दिया गया है। कुछ डॉक्टर अभी भी यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं? 18 दिन बाद में आपकी जीत हुई है। हाँ, जो आरटीएच बिल का जो था कि वो काला कानून था, सब डॉक्टर्स उसके फेवर में नहीं थे क्योंकि वो जनता के फेवर में भी नहीं था और प्राइवेट डॉक्टर्स ने खुद ने अपना सेटअप स्टार्ट किया था। तो गवर्नमेंट का ये रूल था कि फ्री में काम करे, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं था।
इसलिए जो हमारी जो जीत हुई राइट टू हेल्थ के लिए जो उन्होंने कानून बनाया था वो अब हमारे फेवर में हो गया है। हम जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ है। हाँ, मैक्सिमम डॉक्टर सब संतुष्ट हैं और अपने काम पे लौट गए हैं। अभी बस इतना ही है कि जब ये नियम कायदे कानून और बनेंगे तो उस टाइम हमें सटीक निगाह उनके ऊपर रखनी है कि दोबारा से कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकार की कोई गलत मंशा उसमें ना जाए और हम अपने सुचारू रूप से काम कर सकें। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश। तो वहीं सीकर के निजी अस्पताल आज 15 दिन के बाद वापस खुल गए। राइट टू हेल्थ कानून के खिलाफ डॉक्टर ने सभी निजी अस्पतालों के ताले लगा दिए थे। इन सभी अस्पतालों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंप दी गई थी और उसके बाद से सभी अस्पतालों पर ताले लगे थे और कलेक्टर के पास चाबियां थी। आज सरकार से सहमति बनने के बाद सभी डॉक्टर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां से अपने अस्पतालों की चाबी वापस लेकर उसके बाद अस्पताल खोलकर मरीजों का इलाज शुरू किया। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार से बातचीत हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। सबसे उन सब लोगों का धन्यवाद देता हूं जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे इस आंदोलन में शामिल थे। उसमें हमारे समस्त चिकित्सक साथी, समस्त केमिस्ट बंधु, समस्त एमआर, समस्त स्वास्थ्य संगठन, समस्त एनजीओज, क्लब्स और वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि जिन्होंने हमें आके ये कहा कि डॉक्टर साहब आप लड़ो, हम सब आपके साथ हैं। और वो करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उदयपुर और राजसमंद जिले के केलवाड़ा में दर्ज मुकदमा वापस लेने और ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर संत समाज लामबंद होने लगा है। इसी मांग को लेकर महामंडलेश्वर मनीषानंद जी महाराज के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द ही अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारा इतना ही निवेदन है कि सभी धर्म को अगर प्रचार करने की छूट दे रखी है तो हमारे संत अगर कुछ बोल रहे हैं जो लीगल तरीके से बोल रहे हैं कि जो कानूनन कार्रवाई होती है उस तरीके से वहाँ पे कोई कार्रवाई करी जाए। राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर को खाली कराया जाए, चाहे जो भी वहाँ निर्माण है। उस पर अगर इस तरीके से FIR है और ये सब हो रही है तो चाहती क्या है सरकार, ये पता चल रहा है स्पष्ट मंशा में कि इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं सरकार अपने फ्रस्ट्रेशन जो पूरे देश में आज माहौल बना हुआ है एक चेतना और जागृत का। 20 मार्च को हमारे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री पधारत है और उन्होंने सनातनियों को जगाने के लिए जो एक मैसेज दिया था और उसी मैसेज को लेकर न तो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया, न किसी और ने कराया। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कराया और एक पूरे राजस्थान में, बल्कि मैं कहूँ तो भारतवर्ष में एक माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग में अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको भी खाली करवाया जाए। और अब बात सिरोही की, जहां सांसद देवजी पटेल और विधायक संयम लोढ़ा के बीच अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। पहले देवजी पटेल ने संयम लोढ़ा पर हमला बोला तो अब संयम लोढ़ा ने पलटवार किया। संयम लोढ़ा ने कहा कि सांसद की ओर से लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। दरअसल ये वार पलटवार आदर्श विद्या मंदिर स्कूल को आवंटित भूमि को निरस्त करने को लेकर हुआ है। प्रधानाचार्य की जांच समिति ने 8 बिंदुओं पर इनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश की। जिला शिक्षा अधिकारी ने डायरेक्टर को कार्रवाई के लिए भेज दिया, निरस्त करने की। डायरेक्टर ने 8 की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिस पर एक जांच समिति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आनंद फानन में संसद का सत्र छोड़ करके इस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने का खूब करके उन्होंने किया। आदर्श विद्या मंदिर ने 9/6/2018 के द्वारा 3 विद्या बंधुओं के सपोर्ट से पेपर में आने से कार्रवाई हुई और भले कार्रवाई में 4 साल लगे, लेकिन धीरे धीरे फाइल चली और पूरी जांच होकर वो जमीन विलानाम हो गई। और शिक्षा विभाग में सब फर्जी डॉक्यूमेंट दिए। शिक्षा विभाग के नियम प्रावधानों का उल्लंघन, तथ्य छुपाकर सब कुछ फर्जीवाड़ा किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।